बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैशन। अभी तक हमने फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा, जो भी एलिमेंट्स हम फैशन क्रिएट करने में हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कलर हम सीज़न के अकॉर्डिंग करते हैं। कलर्स थ्योरी जो होती है वो काफ़ी वाइड है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपकी जो आइज़ आप देख रही हैं वो कलर्स को अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो वो डिफ्रेंशिएशन बताती हैं कि ये कलर इस सीज़न पे जाएगा या ये वाला कलर डार्क है, लाइट है। जो टिन और शेड्स हम यूज़ करते हैं, टिन और शेड्स में होता है, जो टिन कलर्स होते हैं वो लाइट कलर्स में जाते हैं जिसमें वाइट कलर का मिक्सअप ज़्यादा होता है, और शेड कलर जो होते हैं जिसमें ब्लैक हम मिक्स करके डार्क टोन में चले जाते हैं। जितने भी टिन और शेड्स होते हैं, जैसे टिन कलर्स होते हैं या कूल कलर्स होते हैं, कूल कलर्स जो कि हमारी आंखों को विजुअलाइज होने के बाद ठंडा महसूस करा रहे हैं, वो हम समर सीजन्स में यूज़ करते हैं। और जो भी हम विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं, विंटर में हमें जो डार्क कलर्स होते हैं, जो शेड्स हम यूज़ करते हैं, डार्क कलर की टोनिंग जो हम यूज़ करते हैं वो आप विंटर्स में यूज़ करते हो। तो कलर का अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंस है कि फैशन में कलर को कैसे यूज़ किया जाए, या कोई भी कलर है वो कैसे ट्रेंड में है, जिस ईयर में हम काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि हम कलर पैलेट को पढ़ते हैं, जब भी हम फैशन क्रिएट करते हो कलर पैलेट को पढ़ते हैं कि इस वाले ईयर में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा कलर ट्रेंड में है। तो कलर थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि आप कलर सीज़न के अकॉर्डिंग या फिर जो कलर फैशन में चल रहा है, कौन सा ट्रेंड में है, उसको हम सबसे ज़्यादा कलर को यूज़ करके हम गारमेंट्स बनाते हैं। जैसे विंटर्स है, विंटर्स में हम डार्क शेड करेंगे, या फिर आप किसी भी प्लेस पे अलग अलग कंट्रीज़ में चले जाओ। जैसे आप अगर किसी भी राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान में जो होती है सन जो रेज होती हैं वो काफ़ी ना हाई होती है। वो गर्मी में अगर हमें सन रेज हार्म कर रही है तो हम क्या करते हैं, डार्क कलर के, राजस्थान के जितने भी कॉस्ट्यूम्स आप देखेंगे वो डार्क कलर की शेड में होंगी, मैरून, ब्लैक या फिर ब्लू, इस तरह की डार्क शेड में होते हैं, ताकि वो जो सन रेज है वो हमारी स्किन को इफेक्ट ना करे। वो जो फैब्रिक में से वो विजुअल निकलेंगी, जो सन रेज निकलती है और हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, तो वो जो डार्क कलर होते हैं वो हमारी स्किन को जिस भी तरीके से डार्क कलर है या फिर उस पर जो क्लोथिंग हम यूज़ कर रहे हैं, कलर जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी जो स्किन है उसको हार्म नहीं होने दे रही है। टेक्सचर दो तरह के होते हैं, जैसे टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल टेक्सचर्स जो होते हैं जिनको हम देख के फील करते हैं, जैसे हार्ड है, कोई वॉल है, वॉल हमने देखी, ये वॉल को छू के पता चल रहा है या फिर देख के पता चल रहा है कि ये बहुत हार्ड है। या फिर कोई जैसे कॉटन है, कॉटन को देख के पता चल जाता है कि बहुत लाइट वेट होगी और इसका जो कलर भी है वो लाइट वेट है या फिर वो स्मूथ है, सॉफ्ट है। या फिर जैसे हम पिकॉक फेदर देखते हैं, पिकॉक फेदर में क्या होता है, वो जो रिचनेस दिखती है या फिर वो कलरफुल होता है या फिर उसकी जो सॉफ्टनेस होती है उसको हम देख के भी फील कर सकते हैं। इसी तरीके से हम फैब्रिक को यूज़ करते वक्त, जैसे लेदर हुआ या फिर डेनिम हुआ, वो बता देता है कि वो जो हार्ड फैब्रिक है, कैनवास फैब्रिक होता है, ये सब जो इनका जो टेक्सचर्स होता है वो काफ़ी दिखने में हार्ड होता है। तो हमें पता चल जाता है कि जो यूज़ किया गया है ये जैकेट वगैरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हैवी फैब्रिक का डेनिम हम यूज़ कर सकते हैं जैसे जींस वगैरह के लिए। तो ये जो फैब्रिक होते हैं वो टेक्सचर हम देख के पता करते हैं। स्मूथ जो होते हैं एकदम, जैसे सैटिन फैब्रिक है वो काफ़ी स्मूथ होता है, सिल्क है वो स्मूथ होता है, तो उसका जो टेक्सचर है जो हम उसको देख रहे हैं उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ होता है और रिच दिखता है, वो शाइन अगर वो कर रहा है फैब्रिक। जैसे सिल्क है, सिल्क में दो टोनिंग, कभी भी आप देखेंगे सिल्क को तो उसमें जो कलर है वो डार्क और लाइट दोनों को जो दिखाता है, उसकी जो शेड बन के आती है वो ना स्मूथनेस दिखाती है, उसका रिचनेस दिखाती है। शेप या सिल्हूट, शेप और सिल्हूट ये बॉडी फिगर के लिए हम यूज़ करते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्राइंगल बॉडी है, किसी की बॉडी शेप है वो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जो भी इन्वर्टेड, जैसे शोल्डर आपके जो होंगे काफ़ी नैरो, आपके जो शोल्डर है वो ब्रॉड होंगे और जो नीचे का पार्ट है, हिप पार्ट, वो आपका नैरो होगा, तो वो बॉडी शेप जो होगा आपका ट्राइंगल शेप है। और उसमें आपको कौन सी सिल्हूट यूज़ करनी है, यानी कि कौन सी कॉस्ट्यूम उसमें पहनानी चाहिए। अगर आपके शोल्डर काफ़ी ब्रॉड है और आपका जो हिप वाला पार्ट है वो नैरो है, तो आप एकदम स्लिम फिट गारमेंट नहीं पहन सकते, क्योंकि उसमें आपका जो हिप वाला पार्ट है वो और कम लगेगा। तो आपको जो पहनना होगा वो नीचे फ्लेयर्ड वाला, काफ़ी जो इसमें आपका जो हिप वाला पार्ट है वो कवर हो जाए, फ्लेयर्ड दिखे। दोनों इक्वल दिखाने के लिए हम बॉल गाउन वगैरह ट्राइंगल वाली शेप पे यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल शेप होते हैं जो टॉल लड़कियां होती हैं, जो लंबी लड़कियां होती हैं और स्लिम होती हैं,
उनका शोल्डर और हिप वाला पार्ट इक्वल होता है, वो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उन पे हम शॉर्ट ड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, या ऑफ शोल्डर भी हम यूज़ कर सकते हैं, वन शोल्डर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ड्रेसेस हम पहना सकते हैं लड़कियों को जो कि रेक्टेंगल शेप में है, या फिर पियर शेप है। पियर शेप में क्या होता है, पियर्स का मतलब होता है नाशपाती, और इसमें क्या होता है, जो शोल्डर वाला पार्ट होता है वो आपका नैरो होता है और हिप वाला पार्ट ब्रॉड होता है, यानी कि आपका जो शोल्डर है वो कम है और हिप पार्ट ज़्यादा है। जो फैटी लड़कियां होती हैं थोड़ी, उनका शोल्डर आपने देखा होगा डाउन हो जाता है, जैसे काफ़ी हेल्दी हो गई है तो शोल्डर उनका डाउन होने लगता है, राउंड होने लगते हैं, और हिप वाला पार्ट ब्रॉड हो जाता है। तो इसमें हम स्लिम फिट गारमेंट पहना सकते हैं, जिसमें बॉल गाउन हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हिप पार्ट ऑलरेडी उसका ब्रॉड है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं जो स्लिम फिट कपड़े होते हैं, जो बॉडी से टच करके आप पहना सकते हो, स्ट्रेचेबल कपड़े। अवर ग्लास की शेप होती है शोल्डर और जो आपके हिप पार्ट है वो इक्वल हो, जिसे परफेक्ट फिगर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप परफेक्ट फिगर यानी कि शोल्डर और हिप का साइज एकदम सेम हो, और वेस्ट जो है आपकी जो कमर है वो पतली हो। ये बिल्कुल जीरो फिगर भी आप कह सकते हो। इसमें आप कोई भी गारमेंट पहनाओगे वो सूट हो जाएगा उस पर। बॉल गाउन भी पहना सकते हो आप, फ्लेयर्ड वाले भी पहना सकते हो, शॉर्ट भी पहना सकते हो, लॉन्ग भी पहना सकते हो। ये परफेक्ट फिगर में आता है। एप्पल शेप जो होता है, एप्पल शेप में चबी लड़कियां जो होती हैं या फिर जो काफ़ी फैटी लड़कियां होती हैं वो आती हैं, जैसे कि हेल्दी लड़कियां आती हैं। आप मोटा नहीं कह सकते इसमें, आप कह सकते हो कि इसमें हेल्दी लड़कियां जो होती हैं आप उनको एप्पल शेप में काउंट करते हो। और एप्पल शेप में क्या करता है, स्वीट हार्ट गारमेंट्स, जिसमें स्वीट हार्ट गारमेंट्स आप पहना सकते हो, जिनके ऊपर स्ट्रैप वगैरह आप यूज़ नहीं करते, स्लीव्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो एप्पल शेप की लड़कियां होती हैं वो हेल्दी होती हैं, और हेल्दी होने के कारण आप बिल्कुल स्लीव्स एकदम टाइट भी नहीं पहना सकते, तो आप उसमें स्वीट हार्ट यूज़ करते हो मोस्टली। प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन क्या है, बॉडी प्रपोर्शन यानी कि जो आप देखेंगे कि कभी भी जो आप शेप्स वगैरह पे या फिर आप किसी भी फैब्रिक के पैटर्न पे काम करते हैं तो आप प्रपोर्शन देखते हो कि कौन सा प्रपोर्शन, कोई टॉल होता है यानी कि लंबा होता है, कोई होता है चौड़ा है, कोई फैटी है। इस तरह के जो बॉडी फिगर्स होती है वो प्रपोर्शन बताती है। प्रपोर्शन में आप इस तरीके से, जैसे हैंडीकैप बच्चे हैं आप उन्हें भी काउंट कर सकते हैं, उनके लिए गारमेंट अलग डिज़ाइन होते हैं। प्रपोर्शन प्रॉपर बैलेंस है या नहीं है। किसी किसी का ऐसा भी होता है कि पैर और हाथ नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक हाथ है एक हाथ नहीं है। तो इस तरीके से प्रपोर्शन प्रॉपर है या नहीं है। बॉडी फिगर जो है प्रपोर्शन उसका प्रॉपर अगर है तो आप कोई भी गारमेंट पहना सकते हो। लेकिन अगर हैंडीकैप्ड है कोई, जैसे किसी का हाथ नहीं है या फिर किसी का हाथ एक हेल्दी और एक पतला है, नेचुरली ऐसा है, तो उसके लिए आप जब गारमेंट बनाएंगे तो फिटेड गारमेंट नहीं बनाएंगे। फिटेड गारमेंट में क्या होगा, उसकी वो अलग शेप दिखेगी। अगर एक फैटी है हाथ और एक पतला है तो उसमें क्या है, उसकी शेप अलग दिखेगी, तो आप इसमें लूज गारमेंट्स बनाते हो। लाइंस अलग अलग टाइप्स की होती है, ये फैशन को ही क्रिएट कर रही हैं पांचों चीजें। ये लाइंस जो होती हैं वो हम गारमेंट के पैटर्न्स पे यूज करते हैं या सिल्हूट्स पे यूज करते हैं। डायमंड शेप में आपके डायगोनल जो अलग अलग रेस की तरह जाती हैं वो लाइंस यूज होती हैं। जैसे आपने पैटर्निक देखा होगा कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन या फिर मल्टी कलर्स में आप रेनबो शेड या कोई भी इस तरीके की लाइंस होती हैं जो डायगोनल जाती हैं, वो आती है डायमंड शेप में। या फिर कर्व शेप में जैसे लहर बनी हुई होती हैं, वो आप ड्रेसेस के पैटर्न्स में आप देख सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल जो यूज होती है लाइन, वो होती है जो शॉर्ट हाइट के होते हैं। शॉर्ट हाइट के अगर हैं तो आप उन्हें वर्टिकल लाइंस वाली आप चेक की शर्ट या फिर कोई भी स्कर्ट या फिर इस तरह के ड्रेसेस पहना सकते हो वर्टिकल, ताकि उनकी हाइट जो है हम देखने पे हमें जो विजुअल हो रहा है उसकी कॉस्ट्यूम, तो उसके कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग उसकी हाइट भी हमें ज़्यादा लगने लगेगी जो शॉर्ट हाइट है। अगर शॉर्ट हाइट कोई टॉल है, टॉल को अगर आप वर्टिकल लाइंस पहनाओगे तो उसकी लेंथ जो है, उसकी जो हाइट है वो और ज़्यादा विजुअलाइज होगी, हमें दिखने में और ज़्यादा लंबी लगेगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है वो हम टॉल जो लंबे होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ताकि अगर वो स्लिम है
स्लिम होने के साथ साथ वो लंबा भी है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल शेप की ड्रेसेस पहनाते हैं ताकि उसकी जो हाइट है वो कम दिखे और उसकी जो वो पतला है उसके पतले होने के कारण उसका वो पतलापन ना दिख सके, हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग वो थिक दिखे यानी कि मोटा दिखने लगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक पैटर्न। फैब्रिक पैटर्न्स ये टेक्सटाइल का पार्ट है। टेक्सटाइल में जितने भी हम फैब्रिक बनाते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, वो अलग अलग टाइप्स की होती है। फैब्रिक ऐसा भी होता है, प्लेन भी होता है। टेक्सटाइल का मतलब है कि हम एक फाइबर से फैब्रिक कैसे बना रहे हैं। फाइबर सबसे पहले जो छोटा रेशे को बोलते हैं फाइबर, और फाइबर से हम थ्रेड बनाते हैं जिसको हम ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के बाद एक थ्रेड बनता है और थ्रेड से हम फैब्रिक बनाते हैं जो कि विप और वार्प यानी कि ताना और बाना देके हम एक कपड़े को क्रिएट करते हैं। कपड़ा जब क्रिएट होता है, क्रिएट के साथ साथ हम कुछ देखेंगे कलर्स वाले होते हैं, कुछ होते हैं कि डाइबल है, कुछ अनडाइबल होते हैं जो कि हम थ्रेड को ही कलर ले लेते हैं और उसमें चेक वगैरह इस तरीके के पैटर्न डालते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स हम इसमें पढ़ेंगे। बास्केट वीविंग, इसमें जितने भी वीविंग होती हैं वो इस तरह की एक लाइन क्रिएट कर रहे होते हैं कपड़े में और इस तरह की एक बास्केट वीविंग को क्रिएट कर रहे होते हैं और दिखने में उसका जो टेक्सचर होता है वो बास्केट जैसा लगता है। ये फैब्रिक प्रिंट है। ग्रीक की में आप देखेंगे कि इस तरीके की स्क्वायर बनके कीज बनी हुई होती है, जो ग्रीक का पैटर्न एक डिजाइन या आर्ट कह सकते हो, आर्ट फॉर्म कह सकते हो। कि ग्रीक में जब भी हम सिंबलाइज कुछ करते हैं तो ग्रीक में इस तरह के मोटिव्स यूज किए जाते हैं। मोटिव्स यानी कि जो भी डिजाइनिंग उस पर हो रही है वो आप इस तरह की ग्रीक की को बनी हुई देखेंगे। और इस तरह के फैब्रिक जो होते हैं आप मफलर वगैरह में जो विंटर्स वाले होते हैं फैब्रिक, उसमें मोस्टली ये पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स में आप पेजली टाइप का या रिपीटेशन वाले फैब्रिक्स, जो भी रिपीटेशन हो रही होगी उस तरह के मोटिव्स को देखेंगे, जिसमें आप ड्रॉप शेड देख सकते हो या फिर कोई भी इस तरह की शेप जो रिपीटेड हो रही हो। जिंगम चेक एक चेक और पेजली, चेक पेजली पोल्का डॉट, ये एवरग्रीन प्रिंट है। इसमें क्या होता है कि चेक बना हुआ होता है, जैसे चेक शर्ट आप देख सकते हैं या फिर चेक आप कोट में, ब्लेजर्स में देख सकते हैं या फिर चेक आप किसी भी स्कर्ट वगैरह में देख सकते हैं। इस तरह के चेक्स जो बने होते हैं इसको बोलते हैं जिंगम चेक। चेक भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जो बड़ा चेक होता है ब्रॉड एकदम, या फिर छोटा छोटा चेक डाला हुआ है या मल्टी शेड्स में डाला हुआ है। चेक्स भी अलग अलग होते हैं, डायगोनल लाइंस में है, इस तरह के चेक्स होते हैं। पोल्का डॉट जो कि 90s में मोस्टली यूज किए जाते थे, अभी भी किया जाता है, सिर्फ डॉट्स पे काम करना। ब्लैक एंड व्हाइट पहले यूज किया जाता था। ब्लैक आपका पीछे का सरफेस है, व्हाइट कलर की डॉट है, या व्हाइट कलर का सरफेस है, आपके पास ब्लैक कलर की डॉट्स लगी हुई हैं व्हाइट पे। ये 90s में मोस्टली यूज किया जाता था और अभी भी इसका फैशन में इंक्लूड है। ये कभी खत्म नहीं होता। चेक और पोल्का डॉट्स ये एवरग्रीन फैशन में आता है कि ये वाला प्रिंट मोस्टली मिलेगा ही आपको। हनी बी में आप इस तरह की शेप्स देखेंगे जैसे मधुमक्खी का छत्ता बना हुआ होता है। सेम यही जो होता है ये हनी बी शेप में आप किसी भी फैब्रिक के मोटिव्स में देख सकते हो। टॉयल जो होता है वो प्लेन फैब्रिक में भी यूज होता है या फिर आप रिपीटेशन में भी इसको देख सकते हैं, जो कि पुराने जो इमारतें होती हैं उसमें जो डिजाइन्स होते हैं पुराने, जो कि रिपीटेशन में होते हैं। जैसे कि आप आलेखन बोल सकते हैं। आलेखन में जिस तरीके की लिव की जो शेप होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, उसको आप इमेजिनेशन पे बनाते हैं। तो जो इस तरह की शेप होती हैं, इस तरह की शेप जो इमेजिनेशन पे बनी है, आपने लिव देखी, लिव को आपने प्रॉपर उसी शेप में ना करके कन्वर्ट कर दिया किसी और उसमें, वो टॉयल्स में आती हैं। एनिमल प्रिंट में अलग अलग एनिमल्स की स्किन को लेके हम प्रिंट करते हैं फैब्रिक पे। जैसे जैब्रा प्रिंट हुआ, स्नेक प्रिंट हुआ, जैब्रा प्रिंट, टाइगर प्रिंट, लियोपर्ड, पीकॉक फेदर। ये जो फेदर्स या पीकॉक फेदर या जैब्रा, ये जो है ये बिल्कुल सेम, उसका जो टेक्सचर बना हुआ है उसको सेम देख के हम एनिमल प्रिंट को क्रिएट करते हैं एज अ फैब्रिक पे। उसको या तो कलर के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं हम, या फिर उसका जो कलर टोन को देख के, या फिर उसके जो शेप बनी हुई है जैसे एनिमल पर दिख रहा है वैसे ही हम फैब्रिक पे डालते हैं।
फ्लोरेंस प्रिंट, ये जो होता है, ये फ्लोरल प्रिंट जो होता है, ये पेजली या तो आप नेचर से रिलेटेड करते हैं, जैसे पेजली, पेजली जो होता है कच्ची कैरी को किससे रिलेटेड है, इसमें क्या शेप होती है, कच्ची कैरी जो होती है वो इस शेप की होती है, और इस शेप में क्या होता है, जो नीचे वाला ड्रॉप शेड भी बोल सकते हो, इस तरीके की शेप को हम पेजली शेप बोलते हैं। ये मोस्टली आप देख सकते हैं कि 90s में भी यूज हो रही थी, अभी भी ये यूज हो रही है, क्लच वगैरह में भी यूज हो रही है, आप फैब्रिक में इसको यूज करते हैं। ये फ्लावर का एक, जैसे आप मेहंदी वगैरह में भी देखते हो, ये पेजली जो होती है ये मोस्टली यूज हो ही रही है, एवरग्रीन है, और ये प्रिंट जो है ये फ्लावर प्रिंट में आता है। वेस्टर्न प्रिंट, वेस्टर्न प्रिंट्स में जो कि आप देखते हैं वेस्टर्न स्टाइल, जो भी आप स्टैटिक यानी कि पुरानी इमारतों के ऊपर या फिर इस तरह की जो डिजाइनिंग की हुई होती है वॉल पे, वो वेस्टर्न में आती हैं। मंडाला आर्ट, मंडाला आर्ट गौतम बुद्ध जो है उनके जो पीछे जो चक्र बने हुए हैं उससे रिलेट करके जो भी गोल चक्र बने हुए हैं जो सिंबलाइज्ड है अलग अलग, वो सब सोलर मंडल को जो रियलाइज करते हैं वो मंडाला कहलाते हैं, और मंडाला प्रिंट फैब्रिक पे क्रिएट हुए हैं जो कि गोल शेप में होते हैं, हमेशा जितने भी होंगे गोल शेप में होंगे। रेट्रो, रेट्रो जो है ये मूवीज के थ्रू भी आपने देखा होगा, रेट्रो स्टाइल जो होता है वो क्रिएट करता है, जैसे आपने किसी भी जो राजा महाराजा होते थे उनकी स्टोरीज जो होती थी वो फैब्रिक पे प्रिंट की जाती है, वो ब्लैक एंड वाइट में हो या फिर किसी भी कल्चर को दिखा रही हो, जो भी 90s वगैरह में चल रहा है, वो जो स्टोरी है उस स्टोरी के जो मोटिव्स आपने देखे, मैन है या फिर फीमेल है कोई, या फिर युद्ध हो रहा है कहीं का, तो इस तरीके के जो होते हैं वो रेट्रो में आ जाते हैं। वो प्रिंट जो भी सीनरी हमने देखी उसको फैब्रिक पर क्रिएट किया वो रेट्रो में आएगा। रिमार्क्स में प्लेन फैब्रिक भी आते हैं, और रिमार्क्स में वही प्रिंट आते हैं जैसे ब्लेज सिंगरी वगैरह, वो हम फैब्रिक पे प्रिंट करते हैं।